हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी का, जो कल हम बता चुके थे। दो का दो तक हो गया था। 3.3 का एक्सरसाइज, 3.3 का दो तक हम बता चुके हैं साथियों। तो आइए हम आज इससे आगे लेके चलते हैं साथियों। ठीक है साथियों। तो सवाल नंबर 3 में दिया है एक्स वाई और जेड का बोल रहा है मानों का ज्ञात करना है। और इक्यंत चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या करना है, इसको ज्ञात करना है साथियों। क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए आते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देख सकते हैं, तो ये जो है, देख सकते हैं, इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा जरूर। यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी एगो पैरेलल लाइन में अगर सीधा सीधा खींच देती, क्या होता है, कितना डिग्री का कोण बनता है ये बनता है 90 डिग्री का कोण। कितना का बनता है साथियों, 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे ये कितना है, ये है 90 डिग्री का, ये बन रहा है ना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री साथियों, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री अंश हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, हाँ, ठीक है साथियों, 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, इसमें हम करते हैं क्या, यानी एक्स कितना निकल गया, एक्स हो गया ये 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। और हम ये जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। कहने का मतलब है कोण ये और कोण ये मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। y प्लस एक्स प्लस किस दिया है, बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है साथियों, 180 डिग्री होता है। y y क्या है, y नहीं दिया है तो y लिखेंगे। x कितना निकला है, x दिया है 90 डिग्री। ठीक है साथियों, और ये 30 है, बराबर कितना है, 180 डिग्री। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब माइनस 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री। तो y का मान कितना निकल गया साथियों, 60 डिग्री निकल गया। कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। कितना निकल गया, 60 डिग्री। तो जितना y का मान निकलेगा उतना किसका मान निकलेगा, z का भी मान उतना ही निकलेगा, क्योंकि ये कोण क्या होता है, बराबर होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या होता है, समूह कोण इसका बराबर होता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, z बराबर y बराबर 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है साथियों, इसको क्या करिए, उतार लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं कौन सा सवाल, तो सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 में इसमें भी क्या कह रहा है, एक्स वाई और जेड का मान निकालने के लिए, जिसमें क्या दिया हुआ है कि आमने सामने वाला जो कोण होता है ना, एक समान होता है। ठीक है, वाई का मान कितना दिया है, वाई का मान दिया है 80 डिग्री। कितना दिया है, 80 डिग्री। तो आइए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ये कोण मिला कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। जेड कितना दिया है, इसको जेड को हम कितना रखेंगे, आप एक चीज बताइए, यही कोण नहीं ये भी, इसको हम कितना लेंगे, जेड कितना लेंगे, 80 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे, 80 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे, 80 डिग्री। इसलिए लिखेंगे एक्स प्लस क्या, कितना लिखेंगे, एक्स प्लस ये 80, यानी ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो कितना कितना होता है, दोनों मिला के 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है सब। ठीक है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80। कितना हो जाएगा x का मान, तो 80, 180 में से 80 चला गया तो कितना हो गया, 100 डिग्री। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये अगर 100 हो गया, ठीक है, ये 80, ये भी 80, और जेड का भी कितना दिया, 80। सारा मान निकल चुका है। ठीक है साथियों, अब इसको मिटा के क्या करते हैं, एक और बचा था दो वाले में, पांचवा सवाल। 4 तक हो गया है, चलो 5 को आप बताते हैं थोड़ा मिटा के। ठीक है, इसको उतार लीजिए सभी आदमी। ठीक है, इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद जो है अगला सवाल ले लेते हैं।
थोड़ा बुक से चित्र बनाना पड़ेगा। तो है मेरे पास बुक है। अब इससे हम क्या करते हैं, चित्र बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए आ जाते हैं 2 का 5। ठीक है, इसमें इस तरह से चित्र बनाया हुआ है। ठीक है साथियों, इस तरीका से क्या है, समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ये y है, इसको माना हुआ है। ये कोण जो दिया है 112 डिग्री दिया है। ऐसे डॉटेड लाइन से इसको मिला रखा है, इसको विकर्ण कहते हैं। इसमें ये कोण दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री। ये z है और ये कितना है, x है। अगर ये x है और ये कोण, ये कोण क्या होता है, बराबर। इसका मान भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक कोण और दूसरे कोण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 180 डिग्री का बराबर करेंगे। ठीक है, यही करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। कितना दिया है, y कितना दिया है इसमें, तो y दिया है इसमें 112 डिग्री। कितना दिया, 112 डिग्री अंश। ठीक है, 112 डिग्री अंश। अब हम क्या करेंगे, 40 डिग्री, 40 डिग्री ले लेंगे। 40 डिग्री y प्लस एक्स, 40 डिग्री। ठीक है, y प्लस एक्स बराबर कितना, 180 डिग्री। y प्लस एक्स 180 डिग्री हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको, ये तीनों को क्या करेंगे, जोड़ के, क्योंकि क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। और आपको हम बताए थे त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, कोण ए कितना दिया है, 40 डिग्री। कोण बी नहीं दिया है, वाई ले रख लिए। ठीक है, कोण सी यानी कितना है, एक्स है, एक्स रखेंगे। तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो दिया है उसके जगह पे वह कितना दिया हुआ है, तो वह 112 दिया है। तो 40 प्लस वह कितना दिया है, 112 दिया है। चलो इसको हम रख लेते हैं, 112 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना, 180 डिग्री। इसीलिए x का मान हो जाएगा 112। इसको जोड़ के इस साइड क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होता है, जोड़ने के बाद ये हो जाता है 152 हो जाता है। कितना हो जाता है, 52। इसलिए x का मान निकल जाएगा कितना, 10 में से 2 गया तो 8, इधर बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2, 28 डिग्री। x का मान कितना निकल गया, 28 डिग्री। x का मान कितना है, 28 डिग्री है। x का मान कितना है साथियों, ये 28 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 28 डिग्री है। ठीक है, और जितना x का निकलेगा उतना z का भी मान होगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके, z बराबर x कितना डिग्री, 28 डिग्री। ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और अब हम आ जाते हैं, इसको मिटा के, अब 2 में इतना ही सवाल था। अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 से यहाँ पर क्या करेंगे, हल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, क्या करेंगे, हल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको उतार लीजिए, सभी आदमी उतार लीजिए तब तक में। चलिए साथियों, उतार लिए होंगे आप। तो हम क्या करते हैं, अब इसको मिटाते हैं। अब मिटाने के बाद क्या करते हैं, अब सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। कितना पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है साथियों, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, एक्सरसाइज कितना है, 3.3 का सवाल नंबर 3। आइए सवाल नंबर 3 में देखते हैं, क्या एक चतुर्भुज लिखल इसमें क्या है, तो क्या एक चतुर्भुज, क्या है, क्या एक चतुर्भुज ABCD, ABCD समांतर, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है यदि। अब यदि में क्या दिया है, एक नंबर का बात समझ लीजिए। एक नंबर में दिया है कोण D प्लस कोण
डी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, 2 नंबर में दिया है ए बी, क्या दिया है, ए बी बराबर दिया है डी सी, ये भी बराबर कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोमा कोमा ए डी दिया है 4 सेंटीमीटर, ए डी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है 4.4 सेंटीमीटर। अब 3 का 3 नंबर में क्या दिया है, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी दिया है 65 डिग्री। अब इसको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है साथियों, हल करना है। आइए इसको हम क्या करते हैं, हल करने का कोशिश करते हैं। एक ही बताइए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि। अच्छा, समांतर चतुर्भुज होने का शर्त क्या है, समांतर चतुर्भुज में किसे कहते हैं, हम आपको बताए थे पिछला वीडियो में, अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा आपको रिवाइज कर देते हैं, मेरे पास बुक है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आइए हम थोड़ा बता देते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं प्रत्येक युग्म क्या हो, समांतर हो। मान लेते ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसका सम्मुख भुजा यानी चारों भुजा क्या है, इसका समांतर है, बराबर है। इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी और इसको डी मान सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि यहीं से ए मान सकते, यहाँ भी ए मान सकते हैं। इसको ए, अगर ए मानिएगा तो यहाँ पे बी ए सी ए डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, सम्मुख भुजा क्या होता है, इसका बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और ये कोण भी सारा क्या होता है, बराबर होता है। भुजा तो बराबर होवे करता है सारा भुजा, और कोण भी चारों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज में क्या करता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी दो बराबर भाग में बांट रहा है। ये जितना होगा, अगर ये एक होगा तो ये भी एक होगा, अगर ये दो होता है तो ये भी दो होता है। यानी दोनों क्या करता है, दोनों क्या करता है, समद्विभाजित करता है, दो बराबर भाग में बांटने का काम करता है। ठीक है साथियों, तो आइए हम इस पे बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कोण डी और बोल रहा है प्लस कोण बी मिला के 180 डिग्री। ठीक है, तो है क्या, बिल्कुल इसमें क्या कह सकते हैं, है या नहीं है, यही बोल रहा है कान इसमें। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको बनाने का। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, कोण डी प्लस कोण बी इन दिया है। कोण डी प्लस कोण बी क्या है, ये बराबर 180 डिग्री। यानी ये और ये मिला के 180 डिग्री, ये सही है। क्या है, ये सही है। परंतु 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 या अर्थात या परंतु समांतर चतुर्भुज हो सकता है, परंतु हमेशा सत्य नहीं होगा। ठीक है, सही है, परंतु सत्य हमेशा नहीं होगा। सत्य हमेशा मतलब सत्य जो है ना, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, सत्य हमेशा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे मतलब ये या और ये मिला के 180 डिग्री हो जाता है। आपको हम उदाहरण देके समझाते हैं किस तरह से नहीं होता है। मान लेते हैं एक तरह बना के दिखाते हैं आपको। आप इसको ले लीजिए, क्या मानेंगे इसको, चलिए मान लेते हैं 120 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 60 मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। ठीक है, 60 मान लेते हैं। ये भी क्या है, 120, ये कौन और ये कौन मिला के कितना हो जाता है, 180 तो हो जाता है। ठीक है, बट बट क्या भुजा समान है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कोण डी और कोण बी 180 डिग्री, ये क्या कह सकते हैं, सही है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि हमेशा सत्य होगा। जैसे इसमें बताया, क्या इसमें 180 डिग्री हो रहा है, क्या भुजा समान है इसका, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यह कह सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर यही हो गया। ठीक है साथियों, अब सवाल नंबर आ जाते हैं 2 पे। सवाल नंबर 2 पे दिया हुआ है, सवाल नंबर 2 को हम क्या करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। इसको आप लिख लिए होंगे,
थोड़ा जगह कम है तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा आप सभी। अब इसी को हम क्या करते हैं, ये सवाल को लिखते हैं, कोशिश करते हैं लिखने का। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी और डी सी ये दोनों का बराबर है, ये क्या है, दोनों बराबर है, यानी ए बी बराबर है डी सी का। और ये दिया कितना है, 8 दिया है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। क्यों 8 है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है सेंटीमीटर, ठीक है। और ए डी कितना दिया है, तो 4 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दिया है, 4.4 सेंटीमीटर। क्या ये सही है, क्या ये समांतर चतुर्भुज है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर है, ये 4 है, ये सारे 4.4 दिया है, ये है बराबर, नहीं ये नहीं है, नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे तब, इसमें लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर माप की होती है, ठीक है साथियों। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ठीक है साथियों। ये बराबर है नहीं, सम्मुख भुजा बराबर नहीं है, आमने सामने वाला भुजा बराबर नहीं है, एक है एक नहीं है, इसलिए क्या है, ये नहीं है। कौन चीज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है साथियों। ये बना लिए। अब आ जाते हैं इसमें, क्या दिया है, कोण ए बराबर कितना है, 70 डिग्री, ठीक है। आइए इसको भी हम क्या करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए दूसरा हम चित्र ले लेते हैं, ठीक है, सीधा लेंगे, कोशिश करते हैं। और रुक जाइए, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, ऐसे करके बनाते हैं तब बनता है हमसे, नहीं तो गलती हो जाता है, ठीक है। हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी और इसको डी। इसमें कोण ए दिया है 70 डिग्री, ये कोण दिया है 70 डिग्री, और कोण सी दिया है कितना, 65 डिग्री। कितना दिया है, 65 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 65 डिग्री, 65 डिग्री। क्या ये समांतर चतुर्भुज है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोण और कोण दोनों, अभी क्या बताया इससे पहले, दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज इसमें देख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कोण ए नॉट इक्वल कोण सी, यानी दोनों बराबर नहीं है बराबर। अगर ये भी 70 रहता तो हम कह सकते थे ये कोण और ये कोण बराबर है, तो हम कह सकते थे ये समांतर चतुर्भुज है। अभी क्या है, ये नहीं है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि क्योंकि कोण क्योंकि कोण बराबर नहीं है, क्योंकि कोण बराबर नहीं है, ठीक है साथ, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि क्या है, भुजा, सॉरी सॉरी, क्या है, कोण, सम्मुख कोण क्या है, बराबर नहीं, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है, इसीलिए समांतर चतुर्भुज नहीं, ठीक है साथियों। तो 3 को हम क्या किए, पूरा बना दिए हैं। जहाँ अगर दिक्कत आए, समस्या हो कोई, तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जितना भी हो स्टूडेंट, धनिक लाल हो, कार्तिक हो, स्वीटी कुमारी हो, और कौन, सूरज हो गया, जितना भी लड़का है, अभी तो इतना ही का नाम पता रहे, सोनी है, अंजलि है, शिवानी है, सारा स्टूडेंट कमेंट करिए, ताकि हम क्या करें, कोई अगर दिक्कत हो तो वही उसी के बारे में कमेंट करना, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, फिर से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं तो ऑफलाइन क्लास में आपको तो हम बताइए देते हैं, आपसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा के हम सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं, इसको मिटा के, ठीक है साथियों। सवाल नंबर 4, आज इसको कोशिश करते हैं कम से कम 4-5 तक बनाने का, 5 तक तो जरूर आज बना देंगे, सभी आदमी जुड़े रहे, ठीक है। इतना ही व्यक्ति है, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर कितना पे, 4 पे। 4 में क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 4 में दिया है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। एक चतुर्भुज, एक
चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप क्या हो, बराबर हो। ठीक है साथियों, इस तरीका से सवाल दिया हुआ है। आइए इसको हम क्या करते बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनाइए। ठीक है, ये कच्ची पक्की को उतना अहमियत नहीं देना है, बस चतुर्भुज खींचना है जो समांतर चतुर्भुज ना हो। अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा करके बनाना है ताकि समांतर चतुर्भुज ना लगे, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। अच्छा, सम्मुख कोण के माप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सम्मुख कोण का माप बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इस तरीका से बनाने का कोशिश करते हैं साथियों। कैसे, इस तरीका से बनाने का, यहाँ इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा ये कर देते हैं। ठीक है, ये ज्यादा बढ़ गया, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। ठीक है, मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप देख लीजिए, ये और ये क्या है, बराबर है, और ये ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं, और कुछ दिया है चतुर्भुज जिसमें कोण ए, अच्छा कोण ए जो है वो कोण सी का क्या है, बराबर है। अच्छा, एक सेकंड देख लेते हैं फिर से। नहीं, ठीक है, ठीक है। कोण क्या दिया है, इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, और सॉल्यूशन में लिखेंगे जो ए बी सी और डी क्या है, एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें कोण ए, ये कोण ए बराबर है किसका, तो कोण सी का। ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो ये दोनों कोण बराबर है, और कितना, 180, 100 देख लीजिए, ये सीधा रहेगा तो 90, थोड़ा हट के है, थोड़ा आगे चला गया, जिसको हम 110 रख मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, 110। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, कितना हो जाएगा, 110 डिग्री मान लेते, दोनों बराबर के। और यह एक, यह जाने, ये ऐसा लग रहा है ना, मतलब ये थोड़ा आगे चला गया तो पतंग की तरह है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम यह कह सकते हैं, यह एक पतंग, हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं, यह एक पतंग हो सकती है, हो सकती है, ऐसा लिख सकते हैं जरूर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज रहता ना, इसमें कह रहा है जो ना हो, मतलब समांतर चतुर्भुज आप उसी तरह से बनाइए, मगर ऐसा कर दीजिए कुछ ताकि ना लगे, तो हम क्या कि इसको बड़ा कर दें। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 4 का समझ गए होंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो जितना ही व्यक्ति है, ठीक है, जरा कमेंट करिए। अब आ जाते सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 पे आते हैं, और 5 का क्या करते हैं, देखते हैं 5 में क्या दिया हुआ है। ठीक है साथियों, सवाल नंबर 5,
सवाल नंबर 5 में है साथियों, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात आसन दो आसन्न, अच्छा आसन्न लिखा ना, ठीक, आसन्न दोनों सन जो है आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुजों के समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। क्या करना है? माप को ज्ञात कीजिए। क्या करना है? माप ज्ञात करना। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दिया है 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज सबसे पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और समांतर चतुर्भुज हम बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए बना लिए। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। ठीक है ना। इसमें क्या दिया है? दो कोणों का अनुपात दिया है, तो इसको हम 3 मान लेते हैं, और इनको हम 2 मान लेते हैं। मान लिए। ठीक है, आप लिखेंगे माने है तो लिखना पड़ेगा। माना कि चतुर्भुज के दो कोण लिख दो, 2 कोण 3x मान लेना है और 2x मान लेते हैं, और 2x। ठीक है, समांतर क्या होगा इसमें? समांतर चतुर्भुज का आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। समांतर कोण क्या होते हैं? चतुर्भुजों के दो आसन कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? समपूरक। 3x प्लस 2x बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। इसको हम जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना होता है? तो 5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसीलिए x बराबर हो जाएगा कितना? 180। ये 5 है, गुना में इधर चलाएगा, भागा में। इसको काटेंगे, 5 या 15, 5 का 36, यानी x का मान कितना निकल गया? चलिए यहाँ पर आप लिख देते हैं। x का मान कितना निकल गया? 36। कितना निकल गया? 36 डिग्री। ठीक है, तो हम ये दोनों क्या निकालेंगे? दोनों कोण निकालेंगे। दोनों कोण निकालना है, तो एक कोण कितना दिया है? एगो कोण दिया है, पहला कोण दिया है 3x। कितना है? 3x। 3x है, तो 3 की जगह 3 रखेंगे। x कितना निकला है? तो 36। जब इसको गुना करते हैं तो पहला कोण निकल जाता है 36 का 18 का 8 हाथ में 1, 3 के 9 1 10, 108 डिग्री पहला कोण। और दूसरा कोण निकलता है 2x, यानी 2 गुना 36, यानी हो जाएगा 6 दुना का 12, 3 दुना 6 1 72 डिग्री और 108 डिग्री। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज हम क्या करते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं।
अगले जो है सवाल 6 का जो है अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने पे अपलोड होने में बहुत समय ले लेता है। तो साथियों, आपसे अनुरोध करते हैं, से निवेदन करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्त लोग को भी वीडियो भेजिए ताकि वो भी आपके साथ पढ़ के क्या करे, कुछ करे। ठीक है साथियों, कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट करिए, हम क्या करेंगे उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी मैथ है 6 से लेकर 12th क्लास तक का मैथ हम पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, एक एक सवाल पे डिस्कशन के साथ पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, कोई सवाल छोड़ने का काम नहीं करेंगे, सारा चीज़ हम बताएंगे। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे हमेशा इसी तरह से जुड़े रहे, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ठीक है साथियों, धन्यवाद।